नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं। मैं अभी 26 साल की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी जालंधर में हुई थी। मेरे पति का नाम अभिषेक है। वो अभी 28 साल के हो चुके थे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक नंद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत हॉट और सुंदर थी। मेरे बड़े बड़े और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बड़ी बड़ी आंखें और मेरे सुडौल और टाइट बॉडी थी। मेरी चिड़िया तो कमाल की थी। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई मैदे के आटे को सानकर उस पे काले और हल्के भूरे रंग की जामुन रख दिया हो। मेरी चिड़िया बहुत ही गोरी और रुई की तरह मुलायम थी। मेरी चिड़िया तो किसी जलते हुए कोयले से कम नहीं थी। मेरी कमसिन चिड़िया बहुत रसीली, बिल्कुल रसीले आम की तरह और बिल्कुल चिपकी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि अभी इसका पैकेट नहीं खुला है। लेकिन शादी से पहले मेरे चाचा के लड़के ने मेरी चिड़िया के साथ बहुत बार खेल चुका था। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार मेरी चिड़िया के साथ बहुत बार क्रिकेट खेला, जिससे मेरी चिड़िया को फैला दिया और एक ही साल बाद मेरा एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बनने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता मेरी चिड़िया के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते और छक्के पे छक्का मारते रहते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ सही बात है, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ वो काम किया। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने लगा था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों के साथ क्रिकेट खेला था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मुझ पर डोरे डालने का मौका नहीं मिल पाता था। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी कमा रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर की मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता था। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर लिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले गए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब क्रिकेट मैच खेलते। अभिषेक जितने दिन दिल्ली में रहते, उतना दिन का मैच 2-3 दिन में ही खेल कर पूरा कर लेते, और तो और हम एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी चिड़िया में सूखा पड़ जाता था, क्योंकि उस वक्त मेरी चिड़िया को पानी डालने वाला कोई नहीं रहता था। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मुझे से काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के, और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर मेरा मन उनके साथ काम करने को राजी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। अभिषेक घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे गोदी में उठा लिया और कमरे में चला गया। उसने बहुत दिन बाद मेरी चिड़िया के साथ खेला और खूब पानी भी पिलाया। काम खत्म होने के बाद मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। फिर मैंने कहा, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रह रही हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब तुम है बताओ मैं क्या करूं? फिर मैंने सोचा, अगर मैं अपने जेठ से काम कर लूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने अभी नहीं सोचा, वरना हो सकता है कि अभिषेक को मुझ पर शक हो जाए। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से काम लूं, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी से काम करने की बात को निकाल दिया।
लेकिन मेरी और मेरे जेठ के साथ काम करने की कहानी तो भगवान खुद अपने हाथों से लिख रहा था। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मैके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैंने अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आए हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता। वैसे भी रात भी बहुत हो चुकी है। ओए, मैं अकेली इतनी रात को डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से नहीं कहेंगे और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी चिड़िया के साथ खेलूंगा ही, और जब मेरा मन करे फिर से तुम्हारी चिड़िया के साथ खेलने का तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। मैंने उस दिन काली रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरे मम्मी उनके सीने में जाके टकरा गए और मुझको उन्होंने अपने बाहों में भर लिया। फिर जेठ जी मेरी पिच पर क्रिकेट खेलने के लिए मेरी पिच को चेक करने लगा और पता लगाया कि बॉल कहां पर डालूं जिससे कि हर बॉल में छक्का मिले। जब सब चीज अच्छी तरह चेक हो गया, अब बारी थी पिच पर बॉल डालने की। जेठ जी जैसे ही पहला बॉल डाला तो पहले ही बॉल पर छक्के मारे, फिर दूसरा बॉल डाला, उस पर भी छक्का, छक्के पे छक्का मारता गया और इस तरह छक्के मार मार के मेरी चिड़िया को आजाद कर दिया और मुझे जन्नत की सैर करा दिया। मेरे पति भी इस तरह छक्के नहीं मार पाए जिस तरह से जेठ जी ने मारा है। दोस्तों, उस दिन तो मुझे और मेरे जेठ जी को क्रिकेट खेलने को बहुत मजा आया था। इस तरह मैंने अपनी जेठ जी की बात मानी और वो भी मेरी बात मानी और मेरे पति को नौकरी भी दी। अब मेरा पति घर पर ही रहकर काम करने लगा और पैसा भी ज्यादा मिलने लगा। मेरा पति दिन भर नौकरी करता और रात को मेरे साथ क्रिकेट खेलता। इसके साथ साथ मेरे जेठ जी का जब भी मन करता तो वह दिन में मेरे साथ क्रिकेट खेलता, क्योंकि दिन में मेरा पति काम पर चला जाता और मेरा बेटा स्कूल। दोस्तों, इस तरह ये काम चलता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।